हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? जिंदगी की शुरुआत हर कोई करता है, पर सही समय पर सही डायरेक्शन अगर मिल जाए तो जिंदगी जीने का मजा कुछ और होता है। जी हाँ, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ, आज मैं शुरू कर रहा हूँ क्या, मैथमेटिक्स, और वो भी क्लास 6 का। क्लास 6 का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया है हमने। इसके लिए आपको बस एक ही काम करना होगा। क्या करना होगा? क्लास 6 और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्यों शुरू किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। किस में प्रॉब्लम है? कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट को इजीली कैसे अडॉप्ट करें और उसे अपने डेली लाइफ में, अपने क्लासरूम में जाने के बाद में मेधावी बच्चा कैसे बने रहे। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं मेधावी बच्चा, मतलब सबसे टैलेंटेड बच्चा, यानी कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान बच्चा जो क्लास में बहुत तेजी से आंसर करते हैं, तो यह सेशन आपके लिए है। अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं तो उसे साकार करना चाहते हैं, क्लासरूम में पोजीशन बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक स्टेबल स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। नोइंग आवर नंबर्स, ये चैप्टर का नाम है आपका नोइंग आवर नंबर्स। अपने नंबर के बारे में जानना है। वो नंबर कौन कौन से जानेंगे आप? नंबर सिस्टम जानेंगे। जैसे नंबर सिस्टम जब आपने पढ़ा होगा तो नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें, हिंदू अरेबिक सिस्टम आपने पढ़ा होगा, HAS, तो ये क्या होता है, कैसे आप इसको यूज करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सिखाऊंगा मैं। कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि आप में और आपके छोटे भाई को कंपेयर कैसे करें। अगर आपकी हाइट और आपके छोटे भाई की हाइट, दोनों की हाइट सेम है, तो कैसे कंपेयर करें कि ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब कंपेयरिंग ऑफ द नंबर्स। तो संख्याओं में सिखाएंगे, नंबर्स में सिखाएंगे। ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर्स, नंबर के ऑर्डर्स क्या होते हैं। आप भी जानते हैं कि दो ही टाइप के ऑर्डर्स होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, आखिर ये वाला साइन कब लगता है और ये वाला साइन कब लगता है, मतलब ये वाला साइन कब लगता है और ये वाला साइन कब लगता है। इन दोनों के वेरिफिकेशन के लिए, क्लियरेशन के लिए, जो डाउट्स हैं उन डाउट को क्लियर करने के लिए आपको सेशन लिए है। न्यूमरेशन सिस्टम भी आपको पढ़ाएंगे। जी हाँ, आपको बहुत सारे हम सिस्टम भी पढ़ाने वाले हैं। कौन कौन से नंबर न्यूमरेशन सिस्टम होते हैं ये आप बहुत ब्रीफली यहां समझने वाले हैं, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। प्लेस वैल्यू आपको सिखाएंगे कि वंस प्लेस क्या होती है, यूनिट्स प्लेस क्या होती है, टेंस प्लेस क्या होती है, हंड्रेड्स प्लेस क्या होती है, 1/10 क्या होती है, टेंथ्स क्या होती है। इन सारी चीजों को ब्रीफली जानने के लिए सेशन है, इसी में एक्सप्लेन होगा। और एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी चीज को आप एक्सप्लेन कैसे करें, उसको विस्तार रूप में कैसे दे सकते हैं, उसको बहुत बड़ा रूप कैसे दे सकते हैं, आखिर उसकी फंडामेंटल क्या है और वो फंडामेंटल आपके लिए कितना यूजफुल है, इसको सिखाएंगे। लार्ज नंबर्स कौन से हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कंपैरिजन सिखाएंगे आपको। क्या करेंगे? लार्ज नंबर्स, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कैसे आप कंपेयर कर पाएं कि ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है, हमारे चाचा बड़े हैं हमारे ये बड़े हैं। आप रिलेशन में भी बॉन्डिंग इससे कर पाएंगे। आगे बढ़िएगा। रीडिंग एंड राइटिंग, नंबर्स को कैसे लिखते हैं और कैसे उसको पढ़ते हैं, इन दोनों चीजों के बारे में भी ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। और कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स, आखिर 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये कैसे जानेंगे, 10 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये आप कैसे जानेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं ये कैसे जानेंगे, 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम क्या होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ml बन सकते हैं या कितने लीटर बन सकते हैं, इसको ब्रीफली जानना है। तो ये सेशन और रिकैप भी देंगे, गो अहेड सेशन चलाएंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो कंटिन्यू बने रहिए, सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट बच्चों। चलेगा आपका न्यूमरल सिस्टम। क्या चलेगा? न्यूमरल सिस्टम। किसी भी चीज को आप ब्रीफली समझना चाहते हैं तो सेशन को पूरा देखना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को बहुत आराम से समझना पड़ेगा। अगर हम 12th से 6 पे आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने ये फेस किया होगा कि बच्चों को चैलेंजेस आते हैं, बच्चे मैथमेटिक्स छोड़ देते हैं, सोचते हैं यार ये कैसे होगा, नहीं होगा। और आपको बता दूं, अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो टेंशन नहीं लेना है। प्रॉब्लम आपकी नहीं थी, गलती आपकी नहीं थी कि आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, गलती मेरी थी कि मैं अच्छे से आपको सिखा नहीं पाया, मतलब कि हम जैसे टीचर्स ने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाया आपका, इसीलिए उनको अलग तरीके से उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स। चलिए न्यूमरल सिस्टम पे आ जाते हैं। न्यूमरल सिस्टम जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो हम स्टडी करते हैं वो आप एक ही न्यूमरल सिस्टम देखते होंगे, 0 1 0 से लेकर के 9 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये चीज़ आप बहुत प्यार से पढ़ते हैं। जानते हैं ये कितने डिजिट्स होते हैं? ये टोटल है कितने डिजिट्स? 10। जल्दी बोलो,
ये 10 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं बच्चों? 10 अंक हैं ये, और ये 10 अंक न्यूमरल सिस्टम में आते हैं, और ये 10 अंक को इन 0 से लेकर के 9 तक के जो ये डिजिट्स हैं, इन डिजिट को हम बोलते हैं HAS। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। HAS, यानी कि हम कहते हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम। क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम। बहुत आराम से पढ़ते जाइए, कॉन्सेप्ट को एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। मतलब जो न्यूमरल सिस्टम होते हैं उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम को, HAS। इस HAS में सिर्फ बच्चों 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं, 10 अंक होते हैं, और वो जो 10 डिजिट्स हैं उनका नाम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं पूछूं कि HAS में यानी हिंदू अरेबिक सिस्टम में सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो आप बोलेंगे 0। मैंने बोला कि सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी HAS में, तो आप तुरंत बोलिए 9, क्योंकि सबसे छोटा डिजिट्स कौन सा है? 0, और सबसे बड़ी डिजिट्स क्या है? 9। और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं। और इसको हम बोलते क्या हैं? HAS बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? HAS, यानी हिंदू अरेबिक सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ें। हाँ, और अगर इसी में थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देता हूं तब मैं आगे बढ़ता हूं। बच्चों इसमें अप्रॉक्सीमेटली ना 2 चीजें आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। एक, आपको 1 डिजिट लोएस्ट नंबर कभी कभी पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 1 डिजिट लोएस्ट नंबर क्या होगा, मतलब एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो आप जाने रहिए क्या होती है 1, और एक अंक की लोएस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट। अब पूछूं 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, 1 डिजिट। अगर आपसे पूछूं कि 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, तो आप तुरंत बोलिए 9, क्योंकि जैसे आप 9 के बाद 10 लिखेंगे वो 2 डिजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 डिजिट। और कैसा होगा? लोएस्ट नंबर होगा। क्या होगा? लोएस्ट नंबर। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर हिंदी में बोले 2 डिजिट लोएस्ट नंबर क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा बच्चों? 10 होगा। लेकिन अगर वहीं 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर की अगर मैं बात करूं, किसकी? लार्जेस्ट नंबर की, तो वो क्या होगा बच्चों? 99, क्योंकि 99 के बाद जैसे आप 100 लिखोगे ये 3 डिजिट होगा। कितना डिजिट होगा? 3 डिजिट लोएस्ट नंबर। और अगर मैं 3 बार 9 लिखता हूं तो 3 डिजिट होगा क्या? लार्जेस्ट नंबर। क्लियर हो रहा है क्या? क्या क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से अगर मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। मैंने लिखा 1 0 0 0 0, ये क्या है? तो आप तुरंत काउंट करिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये है बच्चों 5 डिजिट। चलो जल्दी बोलो, लोएस्ट नंबर है या ग्रेटेस्ट नंबर है या लार्जेस्ट? क्या बोलते हो आप? लोएस्ट है लार्जेस्ट? सबसे छोटी संख्या है या सबसे बड़ी? डिजिट लोएस्ट नंबर है। क्या है बच्चों? छोटी संख्या है। मतलब कि 5 डिजिट की लोएस्ट नंबर क्या है? 1 0 0 0 0। क्लियर है? और मेरे मुंह से निकल सकता था बच्चों की 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर बताओ, तुरंत आप क्या करते? सॉरी, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर, तो 5 टाइम्स आप क्या लिखने वाले थे? 9 9 9 9 9। क्लियर है क्या? यानी कि न्यूमरल सिस्टम आपका, न्यूमरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। क्लियर? जल्दी लिखो। अगर क्लियर है तो सी लिखो, सी लिखो या फिर क्लियर लिखो, फटाक से जल्दी राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन। ओके, जल्दी करो भाई, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब हमारा दूसरा पॉइंट है बच्चों। क्या है हमारा दूसरा पॉइंट? है जिसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कौन सा पॉइंट है? कंपेयरिंग नंबर। क्या? कंपेयरिंग नंबर। संख्याओं को कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग नंबर, नंबर संख्याओं को कैसे तुलना करेंगे? संख्याओं की तुलना आप कैसे करेंगे इसको बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। संख्याओं की तुलना कैसे करने वाले हैं बताता हूं। 2 ही चीज दिमाग में रखो आप, एक लार्जेस्ट नंबर उसमें हो सकता है और एक स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है। ध्यान से देखना, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कह सकते हो। तो छोटी संख्या एक हो सकती है, एक बड़ी संख्या। ध्यान से देखना, इसको देखने के लिए चेक करो कि ये 1 डिजिट नंबर है या 2 डिजिट। अगर एक 1 डिजिट नंबर है, और जैसे 1 डिजिट नंबर कुछ भी हो सकता है, 9 लिखा है, और एक 2 डिजिट नंबर है 1 2 1। जब भी 2 डिजिट, देखो 1 छोटा है या 2, ये 1 डिजिट में है और ये 2 डिजिट में है। जल्दी बोलो 2, यानी कि ये ग्रेटेस्ट है।
कंपेयर करो, ये बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है। दिस इज ग्रेटर देन दिस, मतलब 21 बड़ा है, 9 छोटा है। अगर वहीं यहां भी 2 1 हो, ध्यान से देखना, अब ये स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट पे मत जाना, ठीक है ना। आओ चेक करो, यहां 2 1 9 है, यहां भी 2 1 है, यहां भी 2 1 है, पर ध्यान रहे देखो यहां 3 डिजिट, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, यानी कि अब ये छोटा है, दिस इज स्मॉलर देन दिस, ये बड़ा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, ये कंपेयर करके दिखा रहा हूं। अच्छा चलो, इन दोनों का सब कुछ सेम है, दोनों 3 डिजिट। फिर आप सोचोगे कैसे चेक करें, तो चेक करो पहले लोएस्ट नंबर, लेफ्ट साइड से। हमेशा ये जो चेक करोगे, जब डिजिट सेम होगा तो हमेशा लेफ्ट साइड चेक करो। जो नंबर छोटा हो वो संख्या छोटी होगी, वो नंबर छोटा होगा। जो डिजिट छोटा होगा लेफ्ट साइड से, जो डिजिट छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी, वो नंबर छोटा होगा। लेकिन यहां देखो 2 है, यहां भी 2 है, सेम है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट डिजिट चेक करो, अगला नेक्स्ट 1 है, ये भी 1 है। आगे बढ़ो, ये 8 है और ये 9 है। चेक करो, 8 ग्रेटर है या 9? 9 ग्रेटर है, इसका मतलब आपको हो गए 2 1 8 इज स्मॉलर देन 2 1 9। कंपैरिजन क्लियर हो रहा है बच्चों? मतलब कि अगर आप तमाम 6 अंक की संख्याएं रखी हैं, 6 डिजिट के नंबर से लिखे हुए हैं, आप कैसे चेक करोगे? लेफ्ट साइड का नंबर चेक करो, सबसे पहले वाला नंबर, सबसे पहला नंबर चेक करो, वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है? जो नंबर छोटा होगा उसे तुरंत स्मॉलेस्ट नंबर, और जो बड़ा होगा उसे ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर क्या बोल देना। अगर वो डिजिट सेम है तो अगले पर जाओ, अगला भी सेम है, अगले पर जाओ, अगला चेक करो, अगला चेक करो। मतलब कोई ना कोई ऐसा कंडीशन आएगा बच्चों जिसमें क्या होगा, डिजिट्स डिफरेंट होंगे। जहां डिजिट डिफरेंट वहीं चेक करो ये कौन सा नंबर है। पहले भी चेक कर लिया करो, ये 3 अंक की संख्या, ये 5 अंक की, ये बड़ा है। ये 2 अंक की संख्या, ये 7 अंक की संख्या, ये बड़ा है। ये 3 अंक की संख्या, ये 3 अंक की संख्या। अब वहां चेक करना पड़ेगा। तो जो अभी तरीका मैंने सिखाया वो तरीका है आपके, जब डिजिट्स सेम हो और जब डिजिट्स डिफरेंट हो। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो फटाक से सी लिखो, मैं आगे बढ़ूं। जल्दी लिखो, फटाक से सी लिखो, मैं आगे बढ़ूं। जल्दी लिखो, फटाक से सी लिखो, मैं आगे बढ़ूं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है ना। चलो, ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर। अब नंबर्स को ऑर्डरिंग ऑफ नंबर को कैसे ऑर्डर चेक करोगे? ऑर्डर बच्चों सिर्फ 2 होता है, चेक करो कौन कौन सा होता है। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? स्पेलिंग पर ध्यान देना, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। और दूसरा होता है बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम का है तो परेशान नहीं होना है, इसको बढ़ते क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बढ़ते क्रम कहते हैं। जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। और इसको बोलते हैं घटते क्रम। ठीक है ना। अब ये समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? क्रम, ये समझना पड़ेगा। बढ़ते क्रम क्या चीज होती है? अब ये समझने वाली बात सबसे ज्यादा। बढ़ते क्रम मतलब कि कोई चीज बढ़ता जा रहा है। जैसे देखो, ध्यान से देखो, जैसे मैंने क्या किया, एक कैंडल रखा, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, 5वां कैंडल। ये लोअर सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। अब देखो, ये छोटा है, अब ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। मतलब क्या हो गया? ये असेंडिंग ऑर्डर में है। कर्व कैसा मिलेगा? ऐसा जे कर्व मिलेगा या स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। समझा रहा है? जैसे जे कर्व बनाना है तो ऐसा चेक करो, ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, चेक करते जाओ। धीरे धीरे देखो ये ऑर्डर कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। ये कौन सा ऑर्डर है बच्चों? ये ऑर्डर है आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या है ये? असेंडिंग। पहले सबसे छोटा यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, और उसके बाद लास्ट में क्या है? सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट। क्या है? ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है। ये दिमाग में बनाए रखना कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या होती है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। वहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है बच्चों? ये संख्या घटती जाएगी। ध्यान से देखना, पहले सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यानी आप इसी को बोल सकते हो? नहीं, इसको नहीं बोल सकते आप। आपके लिए ये दूसरा फिगर बनेगा। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपको दूसरा फिगर में बना के सिखाता हूं। तब तक नहीं आगे बढ़ना जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए। तब तक आगे नहीं बढ़ना जब तक आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो। चलो आओ, असेंडिंग ऑर्डर,
हो गया डिसेंडिंग आर्डर चेक करो। पहले क्या है, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ध्यान से देखो ये क्या हुआ, ये डाउनफॉल हो रहा है, ये कंटिन्यू। सबसे क्या है, लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले लिखा है, उसके बाद उसके लास्ट में कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर। क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये लार्जेस्ट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर से जब आगे बढ़ते बढ़ते स्मॉलेस्ट नंबर आएगा तो वो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। क्या होगा बच्चों, ये ऑर्डर कौन सा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर है, क्या आपको प्रॉपर दिख रहा है, एक बार कैमरा चेक कर लूं मैं, क्या आपको प्रॉपर दिख रहा है, अरे वाह गजब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हो गया एक डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गया, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है बच्चों, क्लियर 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 क्लियर, सी लिखो फटाक से भाई, ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्लियर। अच्छा थोड़ा सा एक काम करते हैं ना, नंबर के साथ चेक कर लेते हैं, नंबर के साथ चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं, 84793045137 नहीं 972, चलो 972। अब इसको क्या करना है, आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना है। अगर असेंडिंग में लिखना है, सपोज दैट इसी नंबर को पहले मैं असेंडिंग लिख के दिखाता हूं। क्या करता हूं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा एक बात बताओ, समझ में आ रहा है ना। और ये बताओ पेन और नोटबुक लिए हो कि नहीं। पेन और नोटबुक अगर आपने नहीं लिया है तो लिख करके फटाफट नोट डाउन भी करते रहो। क्यों, क्योंकि नोट डाउन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। जल्दी बोलो, तो फिर क्या होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मामला उल्टा। जो मेरा टारगेट है उस टारगेट से मैं क्या हो जाऊंगा, पीछे चला जाऊंगा। तो पीछे ना जाऊं इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। याद है ना, आपको क्लास में एक पोजीशन बनाना है। जल्दी बोलो, आपको क्या करना है, आपको क्लास में एक पोजीशन बनाना है। और उस पोजीशन के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा और नोट डाउन भी करना पड़ेगा। चलो जल्दी बोलो। अब असेंडिंग में जाने के लिए पहले सबसे छोटी संख्या, आपने फिगर बनाया था, सबसे छोटी क्या है, चेक करो, फर्स्ट डिजिट चेक करो। 3 ही डिजिट सारे हैं तो फर्स्ट डिजिट चेक करो। 8 है 9 है, ये दोनों बड़े हैं, ये 4 है ये 9 है। सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है, 451। इसका मतलब ये है। उससे बड़ी संख्या 4 के बाद 5 है नहीं है, 6 है नहीं है, 7 है नहीं है, 8 है, 8 है, करेक्ट। 847 उससे बड़ा, ये सबसे छोटा उससे बड़ा। इससे चेक करो 9, 8 के बाद 9 है, ये भी 9 है ये भी 9 है। नेक्स्ट डिजिट चेक करो, ये 3 है ये 7 है, इसका मतलब ये छोटा है, 930। और लास्ट में बचा क्या, 972। अभी मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा, ये छोटा है इससे, ये छोटा है इससे, और ये छोटा है इससे। अच्छा बच्चों, कभी कभी क्या होता है, बच्चे नहीं समझ पाते, स्मॉल और ग्रेटर के साइन में या लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर में भूल जाते हैं कि बड़ा कौन सा है। ध्यान से देखो, चलो हाथ से याद कराता हूं। जिस साइड ये मुंह क्लोज हो, देखो ऐसे ही तो होता है, छोटा बड़ा का साइन कैसे होता है, यही तो है। अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है कि ये छोटा है, नहीं क्लियर है ना। जिसका डायरेक्शन क्लोज होगा वो छोटा, जैसे ऐसे देखो, ऐसे अभी नीचे धरती मान लो और आकाश की तुलना कर रहे हैं। किसकी, आसमान की और धरती की तुलना कर रहे हैं, आकाश की और धरती की तुलना कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, कौन सा क्लोज है, लिखो जल्दी, कौन सा क्लोज है, ऊपर वाला, ये क्लोज है ना, ये ऊपर, यानी आकाश आसमान छोटा है, कौन बड़ा है, फिर धरती। अभी क्या है, आसमान ऊपर वाला खुला हुआ है, यानी जो खुला है वो बड़ा होगा और जो क्लोज है वो क्या होगा, छोटा। यानी इस समय क्या है, आसमान बड़ा है और धरती छोटी है। क्लियर हो रहा है क्या, एक बार फिर से। जिसका मुंह खुला है, जैसे इसी को देखो, इधर बंद है इधर, यानी ये हाथ, ये वाला हाथ छोटा है जबकि ये वाला हाथ बड़ा है। अभी चेक करो, ये इधर वाला खुला है यानी ये हाथ बड़ा है और जबकि ये वाला हाथ छोटा। क्लियर, चलो इधर देखो, ऐसे कर दिया मैंने। अब ये क्या है, जल्दी बोलो, इधर वाला बड़ा इधर छोटा, और अगर ऐसे कर दूं तो इधर छोटा इधर बड़ा। क्लियर, जल्दी लिखो, सी लिखो भाई, सी लिखो भाई। इसीलिए ये सबसे छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। समझ में आया, इसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। जल्दी बोलो, क्या बोलते हैं, असेंडिंग। इसी को डिसेंडिंग में लिख देते हैं। पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी, अब इसी को अपोजिट करोगे तब भी लिखाएगा। जैसे सबसे बड़ी संख्या क्या है, अभी आपने चेक किया है 972, उससे छोटी क्या है 930, उससे छोटी क्या है 847, सबसे छोटी क्या है 451। यानी कि ये बड़ा है इससे, फिर ये बड़ा है इससे, फिर ये बड़ा है इससे, यानी ये है आपका क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। जल्दी बोलो, ये क्या है,
जल्दी बोलो बच्चों, ये क्या है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो गया? जल्दी बोलो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे बढ़ो। जल्दी बोलो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ो। क्लियर है? चलो, यानी कि ऑर्डर भी क्लियर हो गया बच्चों। ये लगभग 1 घंटे का सेशन होगा और इसमें ऑर्डर क्लियर हो गया। हमारे पास 9 से 10 पॉइंट थे और इन सारे में मैक्सिमम हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, पूछा जाएगा आपसे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है या असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरल सिस्टम की। किसकी बात करने वाले हैं? न्यूमेरल सिस्टम। अब न्यूमेरल सिस्टम में यानी संख्या पद्धति कितनी होती है, आपको हम 2 पढ़ाने वाले हैं। एक इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। क्या? इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स। बच्चों दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स। इंटरनेशनल है यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है, और ये क्या है? इंडियन यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली है ना। अब ध्यान से देने वाली बात, बोलता जाऊं। इन दोनों सिस्टम में क्या होता है, जो आप देखते होंगे ना कि इस यूट्यूब के में सब्सक्राइबर मिलियन में हैं। जब भी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात की जाए तो वो इंटरनेशनल है। क्या है ये? जब मिलियन की बात की जाए, बिलियन की बात की जाए तो ये सब क्या होते हैं। लेकिन वहीं लाख, इकाई, दहाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ये सब जब बात की जाए तो ये क्या होते हैं? इंडियन होते हैं। यानी कि 2 प्रकार की पद्धतियां हमको पढ़नी है, 2 प्रकार के सिस्टम हमको पढ़ने हैं। एक नेशनल जो हमारे इंडिया में चलता है, और एक इंटरनेशनल। एक इंडियन और एक इंटरनेशनल। मतलब जो अमेरिका में भी वही पढ़ा जाएगा, वही हर जगह पे पढ़ा जाएगा। क्लियरिटी आ रही है? मतलब पूरे विश्व में सब जगहों पे, वर्ल्ड में इसी तरीके से पढ़ा जाएगा। उसे बोलते हैं हम क्या? इंटरनेशनल। और जो हमारे इंडिया में सिखाया जाता है उसे हम बोलते हैं इंडियन या नेशनल। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है क्या बच्चों? एक बार चेक कर लो, एक बार और। हाँ, बहुत बढ़िया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? जल्दी बोलते जाओ। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत आप क्या करो, बताओ फटाक से, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब हम बात करने वाले हैं कि ये सिस्टम क्या होते हैं। जैसे मैं बात करूं, अरे इरेज कर दिया, चलो अच्छा कोई बात नहीं। हम नेशनल की बात करने वाले हैं, इंडियन की बात करने वाले हैं। अब इसको समझो। पहले किसी भी संख्या को लिखते हैं तो हम ध्यान रहे राइट साइड से पढ़ते हैं क्या? राइट साइड से, यानी ओ यानी ई, वंस, टेंस। हम ओ वैसे पूरा नहीं लिख रहे, ठीक है ना बच्चों। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में, देखो एक बात बता दूं, जो भी अभी फर्स्ट लेक्चर में चल रहा है, ये सारी चीज़ें प्रीवियस क्लास में आपने, पहले की क्लास में, इससे पहले यानी 5th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। फिर भी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कुछ दिन रेस्ट करके आए हैं, तो वो रेस्ट का रिकवरी हो जाए। तो ओ मतलब वंस, टी मतलब टेंस, एच मतलब हंड्रेड्स, टी मतलब 1000, अगला है 10,000, 10 TH, 10,000 TH, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, L, 10 लाख, TL, करोड़, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, TC। तो ये सारे नंबर्स होते हैं। अब कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे कोई भी संख्या लिख करके चेक कर लो, या फिर अगर थोड़ा सा बढ़ना चाहो, इकाई के अंक पर सिर्फ एक होता है, एक अंक होता है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है, पर ध्यान रहे 0 नहीं होगा। इकाई के अंक पर अगर 0 हो जाएगा तो कोई संख्या नहीं होगी वो, ठीक है ना। तो आ जाओ, लेकिन कब? जब सिर्फ सिंगल डिजिट हो, तब की बात कर रहा हूं। जब वो टेंस 2 डिजिट की बात जब करेंगे तो आप 1 0, वंस प्लेस पर 1 होगा, टेंस प्लेस पर 1 और 0, 2 अंक है, 2 डिजिट। यहां 3 डिजिट होना चाहिए, 100, 1 रहेगा, बाकी सारे 0। अगला 1000 है, 1 4 टाइम 0 होना चाहिए। यहां देखो 1 5 टाइम्स 0 होना चाहिए।
यहां देखो 1 6 टाइम्स 0 होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? 1, अब इसको नीचे लिखता हूं, 1 7 टाइम्स 0 होना चाहिए। और पढ़ के भी दिखाता हूं अभी, ठीक है? अब देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। क्लियर? कुछ ज्यादा लिखा क्या? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। सही तो है, एक अंक ज्यादा हो गया शायद। चलो करो तो 1 10 100 1 10 100,000 1 10 100,000, अच्छा 4 डिजिट होना चाहिए था। 1 10 100,000 10,000 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी कि 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। क्लियर? और करोड़ की जब बात की जाएगी तो इसी में एक अंक और जुड़ेगा, यानी 6 नहीं 7 डिजिट होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहां क्या होगा, एक जीरो और 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा समझने वाली बात, ये तो समझ ही लिया आपने, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल में समझा आपने। अब चले आओ राइट साइड में, किसी भी संख्या को जो भी लिखा है, यहां एक ही अंक है तो कोई बात नहीं, 2 ही अंक है तो कोई बात नहीं, पहली संख्या 3 अंक है तो कोई बात नहीं, 4 अंक आएगा तो 3 अंक पर कॉमा लगेगा। क्या बोला मैंने? पहले डिजिट पर 3 अंक पे कॉमा, दूसरा पहले 3 अंक पर कॉमा और फिर 2 अंक पर, तो 2 ही अंक पे खत्म हो गया। अगले पे आओ 1 2 3 डिजिट पर कॉमा लगा दीजिए, फिर एक और कॉमा। अब 2 डिजिट पर ध्यान से देखना, पहले क्या करोगे, पहले दाएं तरफ से क्या करोगे, 3 अंक पर कॉमा। ध्यान देखो कितने, 3 अंक, यानी 3 डिजिट, 3 अंक पर कॉमा। अगर वहीं थोड़ा सा और बढ़ोगे तो 2 डिजिट, 2 अंक। आगे जब जाओगे फिर से 2 अंक, मतलब अब जितनी भी बार जाओगे, अब कितनी बार, सिर्फ 2 अंक पर कॉमा लगाते हुए चले जाओगे। आगे बढ़ो, देखो इसको चेक करो, पहले 3 अंक पर कॉमा, उसके बाद 2 अंक। अब है नहीं कोई कॉमा लगाने, अगर कोई अंक होता तो एक बार और लगा देता। यहां देखो पहले 3 अंक पर, उसके बाद 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर यहां देखो पहले 3 अंक पर, फिर 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर, यहां 2 है। अगर कोई और डिजिट आ जाए चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पहले 3 अंक पर कॉमा, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक। मतलब पहले 3 अंक पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 अंक पर, 2 अंक पर, 2 अंक पर, 2 अंक पर लगाते चले जाएंगे। पर ध्यान रहे कॉमा हमेशा दाहिने साइड से लगेगा। किधर से लगेगा? दाहिने साइड से लगेगा। किधर से कॉमा लगाओगे? जल्दी बोलो, दाहिने तरफ से। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये इंडियन नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स की बात कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है बच्चों? क्लियर है? यानी कि लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, है ना? इन सब की जब बात होती है, अरब की बात होती है, तो ये कौन सा सिस्टम है? इंडियन नंबर सिस्टम है। क्या है? इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स है, इंडियन नंबर सिस्टम है। इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करते हैं? जल्दी बोलो। भारतीय प्रणाली में क्या करते हैं? भारतीय प्रणाली में बच्चों हम पहले 3 अंक पर कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद फिर से 2 अंक, फिर से 2 अंक, फिर से 2 अंक, फिर से 2 अंक, अगर हमारे पास पर्याप्त अंक है तो। अदरवाइज 3 अंक पर कॉमा लगाने के बाद जैसा रहता है वैसा ही लगाते हुए चले जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि मुझे आगे भी तो बढ़ना है। अब दूसरी बात हम करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। ध्यान रहे, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में सबसे आसान बात है कि इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 अंक पर कॉमा, उसके बाद 2 अंक पर लगता है, लेकिन वहीं अगर इंटरनेशनल हो तो उसमें हमेशा 3 अंक पर कॉमा लगता है। जल्दी बोलो, कितने अंक पर कॉमा लगता है बच्चों? 3 अंक पर। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल की, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर, सिस्टम ऑफ नंबर्स। क्लियर है बच्चों? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबर्स, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो इस नंबर सिस्टम में क्या होता है? इस अंक वही होता है, सब कुछ एकदम सिंपल था, वंस से ही शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 1000, 10,000, ठीक है ना? वंस, चलो थोड़ा इधर से लिखते हैं, वंस, टेंस, 1000, TH लिख देते हैं, 10,000, TTH, 10,000। अब जहां आप 10,000 के बाद क्या करते थे? लाख लिखते थे, वहीं क्या होगा? अब 100,000 होगा।
क्या होगा, वंस, टेंस, 100,000, यहां तक तो सेम है। फिर 100,000 के बाद में 10,000 के बाद क्या होता है, लाख होता था, लेकिन अपने यहां क्या होगा, 100,000 होगा। क्लियर है, जल्दी बोलो। 100,000, मिलियन, अब अगला क्या आएगा, मिलियन, अगला क्या आएगा, 10 मिलियन, टीएम, 10 मिलियन, अगला क्या आएगा, 100 मिलियन। समझ में आ रहा है क्या, 100 मिलियन। क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से वैल्यू लिखो, देखो 1, वंस प्लेस पर क्या होगा 1, टेंस प्लेस पर क्या होगा 1 और 0, फिर 1 डबल 0, 1 ट्रिपल 0, 1 4 टाइम 0 और 1 5 टाइम 0, 1 6 टाइम 0। इसको नीचे लिख दूं क्या, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 7 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां मैंने क्या बताया, अभी 1 मिनट पहले मैंने बताया था कि इसमें कॉमा जो होगा हमेशा 3 डिजिट पे लगेगा। ध्यान रहे, राइट साइड से ही कॉमा लगता है। मैंने क्या बोला बच्चों कि कॉमा जो लगेगा वो कहां से लगेगा, राइट साइड से लगेगा। जल्दी बोलो कहां से लगेगा, राइट साइड से। यानी कि 1 2 3 डिजिट पे लगना है, 3 पे ही लगेगा। यहां 4 है, 3 और 1 बचा, यहां 3 2 बचा, यहां देखो 3 डिजिट। अब क्या करें, बीच में लगा दें, नहीं 3 डिजिट फिर से जाना चाहिए, 1 2 3 1 2 3 डिजिट। यहां आओ 1 2 3 डिजिट, फिर 1 2 3 डिजिट, अब लगेगा 1 2 3 डिजिट्स, 1 2 3 डिजिट्स। अब अगर ऐसे कोई वैल्यू दी गई हो, चेक करो, इस पर हम कॉमा लगा करके आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों सिखाना चाह रहे हैं। एक बार हम ऐसे ही वैल्यू को और लिख देते हैं, तमाम सारे जीरोज लिख करके, या ये जरूरी नहीं है कि जीरो हो, बस मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां क्या करो, चेक करो, अब यहां मैं 3 डिजिट पे कॉमा, सॉरी, ये हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं, INT इंटरनेशनल, और ये क्या है, इंडियन, IND इंडियन। चलो अब पहले 3 डिजिट पे, फिर से 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, यहां कितना कॉमा लगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहां चेक करो, चलो 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 2 2, देख रहे हो आप कितनी बार कॉमा लग गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि ध्यान रखना है हमेशा कि जो इंडियन नंबर सिस्टम होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में पहले 3 अंक पर कॉमा लगता है, उसके बाद 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक बार बार रिपीट होगा। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल देखते हैं तो हमेशा 3 डिजिट पे लगेगा, हमेशा 3 डिजिट पे, 3 अंक 3 डिजिट पर, फिर से 3 डिजिट, फिर से 3, फिर से 3 डिजिट, फिर से 3 डिजिट। क्लैरिटी आ रही है बच्चों, क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, हाँ, अभी प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। कभी कभी ये प्लेस वैल्यू इंडियन में पूछा जाएगा, यानी कि इंडियन में, और कभी कभी ये प्लेस वैल्यू नेशनल में पूछा जाएगा। तो जैसा आपसे पूछा जाएगा वैसा आपको बताना होगा। क्लैरिटी आ रही है, क्या मैं क्लैरिटी दे पा रहा हूं बच्चों? अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है तो थोड़ा सा कंफर्म करें, अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है तो थोड़ा सा कंफर्म करें। क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर, या कोई क्वेश्चन है और? जल्दी बोलो, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। यानी कि हमने कहा जो सिस्टम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक नेशनल और इंडियन, और दूसरे इंटरनेशनल। अब जो इंडियन होते हैं मैंने बताया कि वहाँ इकाई, दहाई, यानी वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। और यहाँ जो इंटरनेशनल होते हैं वहाँ होते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, ट्रिलियन। ध्यान रहे जो इंडियन होते हैं उसमें पहले 3 अंक पर कॉमा लगाया जाता है, राइट साइड से कॉमा लगाना है, राइट साइड से कॉमा लगाना है। तो पहले 3 डिजिट पर कॉमा लगेगा, उसके बाद 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। लेकिन वहीं अगर इंटरनेशनल की बात करोगे आप तो पहले 3 डिजिट, बाद में भी 3 डिजिट, अगला 3 डिजिट, अगला, मतलब 3 डिजिट्स पे ही हमेशा कॉमा पुट किए जाएंगे, 2 डिजिट पर कॉमा कभी भी नहीं रखे जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, ठीक है ना। देखो एक चीज बताता हूं, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा बच्चों जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, नोट डाउन करते रहना चाहिए। ध्यान रहे लक्ष्य एक ही है, एक पोजीशन चाहिए, और पोजीशन इतना आसानी से मिलता नहीं।
एक पोजीशन चाहिए और पोजीशन इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो पोजीशन बनाने के लिए, अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंट लर्निंग करनी पड़ेगी। जल्दी बोलो, क्या करना पड़ेगा? कंसिस्टेंट लर्निंग करनी पड़ेगी, अपनी लर्निंग को बढ़ाना होगा। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं। अब हम आते हैं प्लेस वैल्यू पर। किसकी बात करने वाले हैं? प्लेस वैल्यू। और एक चीज और भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, फेस वैल्यू। पहले तो हमको फेस वैल्यू बताना चाहिए था। अब फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू मतलब उसका जगह का वैल्यू क्या होगा, और फेस वैल्यू जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी। जैसे 1 2 3, इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 1 है। इसका फेस वैल्यू क्या होगा? 2 है। इसका फेस वैल्यू क्या है? 3। फेस वैल्यू मतलब उसके चेहरे पर क्या लिखा है, उसको देखकर क्या समझते हो, क्या पहचानते हो। जैसे मेरी फेस वैल्यू क्या है? मेरी फेस वैल्यू मेरा चेहरा है, मेरा, जिसे आप देख करके आइडेंटिफाई करते हो कि ये डॉक्टर आर पी पांडे सर हैं। वैसे ही आप किसी की प्लेस वैल्यू होती है, उसकी जगह की कीमत क्या होती है। जैसे आपने देखा हो ना गांव के, अरे ये प्रधान जी हैं, वो क्या है? प्लेस वैल्यू है, वो जगह का महत्व है। कुछ दिन बाद क्या हुआ? अगले चुनाव में प्रधान जी प्रधानी हार गए। अब जब प्रधान जी प्रधानी हार गए, सांसद जी सांसदी हार गए, विधायक जी अपना पद मुक्त हो गए। जब पद मुक्त हो गए तो वो क्या हो गए? फिर से उनके फेस के नाम से उनको जाना जाने लगा। फिर से अब वो सांसद जी नहीं है, एक कोई नया कैंडिडेट आ गया या कोई रिपीटेड कैंडिडेट आ गया। तो फेस वैल्यू मतलब जो इससे आप फेमस हैं। प्लेस वैल्यू मतलब जिस जगह, जिस पद की वजह से आप फेमस हैं। तो ये है फेस वैल्यू। ये जो 1 है या 2 है या मैं बात करूं 3 की, ये सब क्या है? ये फेस वैल्यू है। क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलिए। वहीं अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूं, 1 2 3 के प्लेस वैल्यू की बात करूं, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 1 क्या है? सॉरी 3 क्या है? 1 है। 3 × 1 है। जबकि वहीं अगर हम किसकी बात करें, 2 की, तो 2 × 10 है। यानी कि ये प्लेस वैल्यू इसकी 2 10 टाइम है। कितनी टाइम है? मतलब 10th प्लेस पर है ये। अगर मैं बात करूं इस 1 की, तो 1 की 100th प्लेस है, यानी कि 1 × 100, यानी कि 100। इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितना है? 100। क्लियर है? और ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेस वैल्यूज होती है, इनकी वैल्यूज को ऐड करने पर रिजल्ट यही मिलता है। जैसे चेक कर लो, 100 प्लस, सॉरी नीचे लिख दे, 20 + 3, यही है। इसको ऐड करो, 3 2 1, 123 आया कि नहीं आया? यही तो वैल्यू आपने लिया था। इसका मतलब क्या है? प्लेस वैल्यू जगह की वैल्यू होती है, वो पोजीशन की वैल्यू होती है। जबकि वहीं फेस वैल्यू उसको फेस का, उसका पर्सनल वैल्यू क्या होता है, ये चीज होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? क्लियरिटी आ रही है बच्चों? क्लियरिटी आ रही है तो आगे बढ़ो, जल्दी बोलो। अगर क्लियरिटी इतनी आ रही है तो जल्दी बोलो। फिर से बता रहा हूं, फेस वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू है, जबकि वहीं प्लेस वैल्यू उस जगह की वैल्यू, उस पद की वैल्यू है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे, ये पापा का बेड है, मतलब वो प्लेस वैल्यू है तो वो बेड ही, हर किसी को सोना है, लेकिन वो किसका है? पापा का है। समझ में आ रहा है? तो वो प्लेस वैल्यू है। समझ में आ रहा है? कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो आप, समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। अब हम बात करेंगे किसकी? किसी नंबर को राइट करना है तो कैसे लिखेंगे, और किसी नंबर को रीड करना है तो कैसे पढ़ेंगे? बस सेम वैल्यू। चलो देखो, 7 5 3 2 0 1, एक एग्जाम्पल ले लो, ये लिखा है। अब इसको आप नेशनल पढ़ना चाह रहे हो या इंटरनेशनल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने? कि आप इसको नेशनल पढ़ना चाह रहे हो या इंटरनेशनल, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं इसको रीडिंग करूं, पहले राइटिंग बाद में बताऊंगा, पहले रीडिंग देखो। रीडिंग करूंगा तो पहले मैं कॉमा लगा दूंगा नेशनल के हिसाब से। क्या कर दूंगा? नेशनल यानी इंडियन के हिसाब से मैंने कॉमा लगाया। अब इंडियन के हिसाब से 1 10 100 1000 10,000 लाख 7,53,201, कितना? 7,53,201, 7,53,201। अगर वहीं हम इसको इंटरनेशनल पढ़ रहे होते तो कॉमा 3 अंक पर लगता। 1 10 100 1000 10,000 100,000। तो क्या कहता मैं? 753,000, क्या कहता मैं? बोलो जल्दी, 753,201।
क्या बोला मैंने? 753,201। ये क्या है? ये इंटरनेशनल सिस्टम से आप पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल से। लेकिन जब आपने इंडियन पढ़ा था तो आपने कहा था 7,53,201। कॉमा लगाने का प्रभाव देखो, यहां तक 1 से 10 100 तो ठीक है, पर 1000 10,000 डिफरेंट हो गया, ये लाख में चला गया। क्लियर है? तो अभी मैंने बताया था कि जो इंडियन होते हैं पहले 3 अंक पर लगता है, उसके बाद 2 अंक पर, उसके बाद 2 अंक पर। 2 अंक पर क्या लगता है? दो डिजिट्स पर क्या लगता है? कॉमा लगता है, और वो कॉमा आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये रीडिंग और राइटिंग हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से आप मिलियन में भी आ सकते हो, करोड़ में आ सकते हो, और प्लेस वैल्यू ज़्यादा होता तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाते। क्लियर है? अब आते हैं थोड़ा सा हम किस पे? कन्वर्जन पे। किस पे आते हैं? ये चैप्टर बच्चों बहुत तेजी से फिनिश हो रहा है। मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। क्या हो गई हैं? मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, क्या? जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे इन बड़े बड़े नंबर्स को? तो बड़े बड़े नंबर्स को अभी मैंने बता दिया, उस तरीके से प्रैक्टिस करोगे। दूसरा, इनको कन्वर्जन भी सिखाएंगे। इसी में जो लार्ज वैल्यूज होती हैं, इसी में कन्वर्जन भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, जैसे अभी कहा जाए आपसे कि 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब ये लार्ज नंबर है, 1000 क्वांटिटी में 1000 है, और अगर हम वैसे नॉर्मली कह देते तो हम क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों? 1 किलोमीटर। अभी कितना प्यार से आपने कह दिया 1 किलोमीटर, जबकि आपने बोला 1000 मीटर, 1000 मीटर, 1000। ये लार्ज वैल्यू है, इसको क्या समेट दिया आपने छोटे में। जैसे मैं कह देता आपसे 100 सेंटीमीटर। क्या? 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर 100 है, लेकिन इसको अगर आप लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 मीटर। मतलब लार्ज वैल्यूज को आप कैसे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, रीड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और बोलूं, यही कन्वर्जन भी हो रहा है। आपने ध्यान नहीं दिया। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। 1000 मीटर इक्वल टू क्या होता है? 1 किलोमीटर होता है। यह आपको क्या चल रही है? यह आपकी लर्निंग चल रही है। क्या चल रही है? यह आपकी लर्निंग चल रही है। जैसे अभी मैं बात कर लूं कि 100 सेंटीमीटर है, अगर मैं यही कह दूं आपसे कि 10 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे? भाई 10 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर लिख दो। 1 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 मिलीमीटर। mm, 10 mm, मिलीमीटर। एक चीज बोलूं, अभी आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता हूं। थोड़ा सा कन्वर्जन करोगे कैसे, थोड़ा सा ये भी सिखाता हूं थोड़ी देर के लिए। जैसे 1 किलोमीटर है, ध्यान से देखना, सॉरी 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को आप लिख सकते हो क्या? 1000 मीटर। ध्यान से देखना, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, वहीं मीटर इतना बड़ा होता है कि ये है किलोमीटर। किलोमीटर बड़ा होता है जबकि मीटर छोटा होता है। जब आप बड़े यूनिट से छोटे में जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, यानी कि उसकी वैल्यू के बराबर के वैल्यूज से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे। लेकिन अब आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे तो उसी नंबर से डिवाइड करते हुए जाएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर, तो आप तुरंत कहेंगे 1/1000 किलोमीटर। ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, बहुत आसान चीज़ है, एकदम स्मूथली आप इसको क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व करके और इसको यूज कर सकते हैं, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे मैं बात कर लूं, अभी 1 मीटर लिखा है, ध्यान से देखो, ये क्या लिखा था? हाँ नहीं, 1 मीटर नहीं लिखा है, चलो ठीक है, हम लिख देते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, अब इस 100 सेंटीमीटर को अगर मैं बोलूं मिलीमीटर में, तो 100 और इंटू 10 करोगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। और ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर है। क्या मैंने देखा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और ये 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है नंबर्स में कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो गया। क्या हो गया? ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब रही बात किसकी? जल्दी बोलो। अगर कभी कभी आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो वैसे ही जैसे मीटर था वैसे ही, जैसे मान लो 1 किलोग्राम की बात की जाए, 1 kg, तो बस 1000 ग्राम।
ठीक। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए कि 1 लीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोल दीजिए ना 1000 मीटर। ठीक है ना। अब अच्छा 1000 मिलीमीटर होता है भाई, 1000 मिलीमीटर mm होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन बहुत सारा कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं कोर पॉइंट आपको बताता हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल आगे होने वाला है। इस पूरे फंडामेंटल्स में जो यूनिट का कन्वर्जन होगा या जो भी होगा वो 3 चीजों में मेजर किया जाएगा मैक्सिमम जो आप पढ़ रहे हैं। पहला होगा लेंथ, दूसरा होगा मास, और तीसरा होगा टाइम। क्या? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ को हमेशा कैपिटल L से, मास को हमेशा कैपिटल M से, और टाइम को हमेशा कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये 3 चीज आप याद करो, इसका हम एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे। क्या? लेंथ, मास, टाइम। तो बच्चों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताएं। हाँ, अगर बहुत खूबसूरत लग रहा है तो और क्या करना है आपको? जल्दी बोलो क्या करना है? हाँ, बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। जितना पावरफुल सेशन चल रहा है उतना ही पावरफुल आपका कमेंट भी आना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।